हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो लूक किकिनो की किताब है, जिसका नाम है हर दिन लक्ष्य की ओर। ऑथर इस किताब में लक्ष्य पाने के सरल सिद्धांतों की बात करते हैं, जिन्हें हर दिन की ज़िंदगी में शामिल किया जा सकता है। किसी भी बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी हेल्थ, लाइफ, बिजनेस, रिलेशन, कैरियर के लक्ष्य हासिल करने में चूक जाते हैं। ऐसा क्या है जो उन्हें असफल बनाता है? इसके पीछे बड़ा रोचक विज्ञान काम करता है। सफलता हमेशा से ही सरलता के सिद्धांतों पर टिकी है। जब आप इसे धीरे धीरे समझते हैं तो आप किसी दिन एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब आप अचानक खड़े होते हैं और खुद से कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब तो खुद को बदलना ही होगा। तब आप अपने सोचने का तरीका बदलना शुरू करते हैं। फिर हर रोज़ आपका कैरियर, आपके रिश्ते, आपकी सेहत बदलना शुरू हो जाते हैं। फिर कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन आप अपने लक्ष्य की ओर न बढ़ते हों। आपका पूरा जीवन पूरी सरलता से हर दिन लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो आपसे इस किताब के ऑथर एक लाइफ स्टाइल कोच हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के समर्थक हैं और लाइफ स्टाइल एम्बेसडर हैं। उन्होंने 4 बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। वे एक होलिस्टिक कोच हैं। ऑथर अपनी इस किताब में हर दिन लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात को पूरी गहराई से समझाते हैं। हर दिन की छोटी छोटी जीत आपकी सफलता का बड़ा आधार तैयार करती हैं। इस सरलता को पाना हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी काम में सफल होने का अगर कोई कारगर तरीका है तो वो है बुनियादी बातों को मानने के सरल नियम। असल में लोगों की समस्या ये नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कमी है, बल्कि समस्या ये है उनके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ज्ञान है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ज़्यादा ज्ञान से पैदा होने वाला भ्रम है, जिसमें 3 चीज़ें हैं जो हर दिन लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकती हैं। पहला, पर्याप्त एक्शन की कमी। दूसरा, अनुशासन की कमी। तीसरा, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की कमी। ये तीनों समस्या तब पैदा होती है जब दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान भरा होता है। हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल करें। एक समय में एक काम अपने हाथ में लें, उसमें महारत हासिल करें, फिर अगला कदम बढ़ाएं। ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों को अपनी लाइफ स्टाइल बनाते जाएं और हर दिन लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। ऑथर ने इस किताब में ढेरों ऐसी ज़रूरी और अचूक उपाय बताए हैं जो आपको सरलता के नियम पर चलते हुए आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाती हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। हमारी लाइफ को टेक्नोलॉजी ने आज बहुत तेज कर दिया है। इसे ज़रूरत है कुछ आराम देने की। हमेशा अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ स्विच ऑन न रखें। कुछ समय के लिए स्विच ऑफ करके अपने आप को आराम देना अब आपकी ज़रूरत है, जिससे आप अपनी लय में आ सकें। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो आपके जीवन को सार्थक बनाती हैं। उन्हें हमेशा संजो कर रखें। आपका परिवार, बच्चे, माता पिता, अच्छे दोस्त। जीवन छोटा जरूर है लेकिन सुंदर है। इसका आनंद लें। इस आनंद को रोकें बिल्कुल नहीं। अपने जीवन में डर को हावी न होने दें। ये आपको सच्ची खुशी से दूर कर देता है। आप जितना ज़्यादा सफल हो जाएं, कितनी भी प्रतिष्ठा और वैभव हासिल कर लें, जब आप डर के साथ जीते हैं तो किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाते। डर के माहौल में आप निर्णय लेते हैं। डर की वजह से आप अपने चुनाव करते हैं। याद रखें, डर के पार ही आपकी सच्ची खुशी और शांति है और वहीं पर जीवन का सच्चा अर्थ है। आज ज़्यादातर इंसानों के पतन का कारण है अत्यधिक सुविधाएं, तेज गति, तुरंत संतुष्टि पाने की इच्छा, अधिकार पाने की भावना और अहंकार।
ये सारी चीज़ें जीवन के अभिशाप हैं। तुरंत पाने की जल्दी के बजाय अपनी गति को कुछ धीमा करें। प्रकृति के तालमेल में आए, अपने शरीर के तालमेल में आए, जीवन के तालमेल में आए, वरना आज नहीं तो कल ये प्रकृति, आपका शरीर, आपका जीवन आपको धीमा करने का कोई न कोई तरीका जरूर खोज लेगा। इसमें नुकसान आपका ही है। बड़े आश्चर्य की बात है, आज आपके पास सोशल मीडिया के लिए खूब समय है, लेकिन आराम से खाना खाने के लिए समय नहीं है, पर्याप्त नींद लेने के लिए समय नहीं है, प्रकृति के बीच बैठने के लिए समय नहीं है, इमोशनल वेलनेस के लिए बिल्कुल समय नहीं है। यानी आपकी प्राथमिकताएं गलत हैं। इसे ठीक करें, इसका समाधान करें, स्वीकार करें, प्यार करें, क्षमा करें। सबसे पहले खुद को स्वीकार करें, खुद से प्यार करें, खुद को क्षमा करें, फिर यही अभ्यास दूसरों के साथ करें। याद रखें, स्वर्ग या नर्क ऊपर या नीचे कहीं नहीं है, ये सब कुछ आपके अंदर है। आप अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का और अपनी मान्यताओं का कैसा इस्तेमाल करते हैं, वही आपके अंदर स्वर्ग या नर्क बनाता है। आप उनके साथ किस तरह जुड़ते हैं। मन की शांति और अंदर के स्वर्ग के लिए कुछ चीज़ों को भूलने का अभ्यास कीजिए, क्षमा करना सीखिए। याद रखें, क्षमा करने से स्वर्ग के सारे रास्ते खुल जाते हैं। लोगों की राय को जीने का आधार मत बनाइए, नहीं तो लोग आपकी ज़िंदगी के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि लोगों ने आपकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपका जीवन नहीं है, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वही आपका जीवन है। आपको अपने तरीके से इसे जीना है। आप जो हैं उसे स्वीकार करें और वही बनकर रहें और आगे बढ़ते रहें। कभी भी परफेक्शन पाने के लिए कोई काम न करें। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसे कभी भी अपना लक्ष्य न बनाएं। हमेशा अपने आप को पहले से बेहतर बनाते चलें। इससे आपको किसी बात का तनाव या कोई चिंता नहीं रहेगी। लोगों से इस बात की अपेक्षा न रखें कि वे आपकी सफलता से खुश होंगे, बल्कि वे इससे नफरत ही करेंगे, क्योंकि आपकी सफलता उनको अपनी असफलता की याद दिलाती है। कुछ भी हो, बस आप सफल होते जाएं। रोना हमारी इमोशन को बैलेंस करता है। रोने से हमें आराम मिलता है, मन हल्का होता है। कभी कभी रोने के लिए भी समय निकालें, कहीं एकांत में रोएं, जी भर कर रोएं। जीवन का कोई दुख हो जिसकी याद अभी भी आती हो, उसे याद करें और खूब रोएं, और तब तक रोते रहें जब तक आपके आंसू अपने आप रुक नहीं जाते। आपके आंसुओं को इसीलिए बनाया गया है कि आपकी तकलीफ़ को आराम मिले। हर रोज़ कोई इरादा बनाएं और निश्चित करें, फिर उसे पूरा करें। चाहे कभी कोई ख़ास मनपसंद भोजन करना हो, किसी अच्छी जगह सैर करनी हो, परिवार के साथ बैठकर समय बिताना हो, बस उस दिन वो इरादा बनाएं, उसे पक्का करें और फिर उसे पूरा करें। आपके इरादे आपको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, बशर्ते इसे सोच समझ कर बनाएं। इसलिए हर रोज़ अपने इरादों का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। किसी दिन नेकी करने का लक्ष्य बनाएं। ज़रूरी नहीं कि किसी को कुछ दान करें, किसी को चाय बनाकर पिला दें, किसी अपने को फ़ोन करके अपनापन प्रकट कर दें, किसी अजनबी को खाना खिला दें। नेकी का काम पूरे मन से करें और बदले में कुछ अपेक्षा न रखें। नेकी के छोटे छोटे काम से मिलने वाली आंतरिक संतुष्टि आपके मन और सेहत को बेहतर करती हैं। किसी के लिए आपकी मुस्कान या अच्छा सा हाव भाव भी बेहतर महसूस कराता है। हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में एक पवित्र सुबह होती है। इसका स्वागत दुनिया की खबरें पढ़ने से ना करें। खिड़की खोलें, आसमान को देखें, सूर्योदय को कुछ देर निहारें, पेड़ पौधों को कुछ मिनट ध्यान से देखते रहें, पक्षियों की चहचहाती आवाज़ों को ध्यान से सुनें। याद रखें, सारे गैजेट्स बाद में, प्रकृति के साथ तालमेल सबसे पहले। आज अपने जीवन की 3 यादों को याद करें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाती हों, जो आपके भीतर जोश जगाती हों।
इन यादों की तस्वीरों को मन में चलाएं किसी मूवी की तरह, पूरी बारीकी से, पूरे ध्यान से। फिर इसे अपनी नोटबुक में लिखें, सारे डिटेल्स के साथ। इस नोटबुक को सहेज कर रखें। जब भी आप निराश हों, लो फील कर रहे हों, इसमें लिखी हुई यादों को पढ़ना शुरू कर दें। आप तुरंत बदलाव महसूस करने लगेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर सकारात्मक ही बने रहें। आपके दुखी होने में कोई परेशानी नहीं है। दिन में कभी गुस्सा, ईर्ष्या आना भी स्वाभाविक है, लेकिन जादू इसमें है कि कितनी जल्दी आप अपने ध्यान को नकारात्मक चीज़ों से हटाकर उन पर लगा देते हैं जो आपके पास हैं और जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि अपनी कहानी के मुख्य किरदार आप हैं। अपनी कहानी को आप खुद लिखें। सहनशीलता, स्वीकार करना, क्षमा करना, जाने देना, समझदारी और सहानुभूति का अभ्यास करने से ही जीवन का सौंदर्य, आनंद और शांति मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में सौंदर्य, आनंद और शांति चाहते हो तो इनका हर रोज़ अभ्यास करें। कुछ पाने का रहस्य ये है कि बिना किसी शर्त या अपेक्षा के खुद को समर्पण करना। अगर आप खुद को अयोग्य समझते हैं तब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मन की सारी उलझनों को भुला दें, भविष्य की आशंकाओं को भी भूल जाएं, बस पाने के लिए तैयार हो जाएं। पाने का सूत्र ये है कि बस इसका इरादा बनाएं, विश्वास पैदा करें और इसकी पुष्टि करें। मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, मुझे सुरक्षा मिल रही है, मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ भरपूर मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। इस पल का शुक्रिया। संगीत में उपचार करने की क्षमता है। साइंस ने इस पर खूब रिसर्च की है। संगीत आपके ध्यान को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है, मूड अच्छा करता है, अच्छी नींद मिलती है। इससे आपके रोगों का उपचार होता है, सेहत बेहतर होती है क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा संगीत सुने, इसे अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करें, अपनी खुशियों और उमंग को बढ़ाएं। हंसना भी आपके लिए ज़रूरी है। कोई मज़ेदार बात याद करें जिससे आपको हंसी आती हो। चुटकुले सुने, बस हंसी का कोई अच्छा तरीका या बहाना खोजें। हंसना एक शक्तिशाली दवा है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। हर रोज़ सुबह जागने के बाद अपना बिस्तर अपने हाथों से समेटें, उसे अच्छे से ठीक करें। चादर को चारों कोनों से टाइट करें, कंबल को अच्छे से लपेटें, तकिए को बीच में चादर के नीचे रखें। आपके पास घर में मदद के लिए चाहे कितने ही लोग क्यों न हो, इस छोटी सी जीत को आप हर रोज़ खुद हासिल करें। अपना बिस्तर ठीक करने की छोटी सी जीत की भावना आपकी मानसिकता बदल देती है, जिसका असर दिन के सारे काम पर पड़ता है। जब आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा एक साथ जुड़ते हैं तो आप अंतर्ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हर दिन किसी एकांत जगह पर बैठें, बिल्कुल शांत होकर आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। फिर उन प्रश्नों को अपने आप से पूछना शुरू करें जिनके जवाब आप बाहर ढूंढते हैं। आपका अंतर्ज्ञान आपके सारे सवालों के जवाब देना शुरू कर देगा। आप खुद देखेंगे कि जिन चीज़ों को आप बाहर खोजते हैं वो पहले से ही आपके भीतर मौजूद हैं। हर रोज़ आपको एक दिन मिलता है और उस दिन आपको एक अवसर मिलता है अपनी कहानी लिखने के लिए। आज आप क्या बदलाव करेंगे? आज मतलब आज, कल नहीं, 1 जनवरी को नहीं। आज कोई डिसीजन लें और उसकी ओर एक कदम पूरी स्पष्टता से बढ़ाएं। ये कुछ भी हो सकता है। ये कदम आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। ये सेहत का लक्ष्य हो सकता है, कैरियर का हो सकता है, 10 मिनट सुबह की सैर का हो सकता है, अपने सुबह के नाश्ते में गाजर के कुछ टुकड़े खाने का हो सकता है। आपको जीवन जीने के लिए एक दिन का अवसर हर रोज़ मिलता है। इसे पूरे आनंद, पूरी संतुष्टि और पूरी सार्थकता के साथ जिएं। अंत में इस बात को याद रखें कि आपकी मृत्यु के बाद कोई न कोई 1 सप्ताह से भी कम समय में आपकी जगह बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। अपने जीवन से हमेशा आप प्यार करें, कभी शिकायत न करें।
अपनी सेहत, अपना परिवार, अपने रिश्तों को पूरी प्राथमिकता दें। इनकी कीमत पर कुछ भी हासिल करने का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने कमेंट से मुझे इंस्पायर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।